29 नवंबर 1922 को हावर्ड कार्टर ने एक ऐसी जगह खोजी जहां पर एक लड़का करीबन 3000 सालों से आराम कर रहा था और शायद उसे जगाना इन लोगों को भारी पड़ने वाला था, क्योंकि वो लड़का था तूतनखामन, जो अपनी नींद से जागने वाला था। तो इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। इस मकबरे की खोज से 3 महीने पहले हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कनारवन की लंदन में मीटिंग हो रही थी। हावर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट और लॉर्ड कनारवन आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के लिए पैसे दिया करते, पर कोई अमीर इंसान पैसे ऐसे तो नहीं देगा। बदले में वो भी चाहता है कि उसके दिए पैसे और पैसे बनाए, यानी कि यहाँ पर खुदाई में कुछ मिले। लॉर्ड कनारवन पिछले 6 सालों से आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर को अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, पर उसके बदले में कुछ नहीं मिला। कनारवन अब और पैसा देने को तैयार नहीं थे। तब हावर्ड कार्टर गिड़गिड़ाते हुए बोले कि मैं एक खास कब्र के बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं, मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कनारवन नहीं चाहते हुए भी और पैसे देने को तैयार हो गए, जो शायद ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। तो हावर्ड कार्टर को कुछ समय और पैसा मिलते ही वो अपने काम पर लग चुका था। तब वो किंग्स वैली में मिली रेमेसेस 6 के मकबरे के पास खुदाई कर रहा था कि वहाँ पर काम कर रहे एक बच्चे का पैर एकदम से ज़मीन में धंस जाता है, जिसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। तब वहाँ की ज़मीन और धंसने लगती है। तब वहाँ हावर्ड कार्टर फौरन पहुँच गए और वहाँ की खुदाई में ज़रा सी भी देरी नहीं की। वहाँ पर कुछ खुदाई करने पर एक बड़ा सा पत्थर मिला। इस पत्थर को हटाने पर नीचे जाता सीढ़ियों का गलियारा मिला, जिसे देखते ही कार्टर को अपनी कामयाबी नज़दीक लगने लगी। कार्टर नीचे जाते हैं जहाँ काफ़ी सारा सामान रखा होता है और सामने सील बंद दीवार होती है, जिसके बराबर 2 मकबरे के रखवाले रखे होते हैं, जिसे देखकर कार्टर समझ गया कि यह मकबरा तूतनखामन का है। तब कार्टर ने कनारवन को वहां आने को कहा। करीबन 2 हफ्तों बाद कनारवन वहां पहुंचे, जिसके बाद उस दीवार को तोड़ा गया और सामने थी तूतनखामन की कब्र और हजारों बेशकीमती चीजें, जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। तूतनखामन की जब मौत हुई होगी तब वो 19 साल का बच्चा था, पर वो 9 साल की उम्र से इस साम्राज्य को संभाल रहा था। उसकी उम्र को देखते हुए कह सकते हैं कि वो शायद नाम का राजा यानी कि फ़ैरो था, पर राज्य असल में कोई और चला रहा था, जिसका गुस्सा किंग टट ने अपने दूसरे जन्म में निकाला। जिस दिन ये कब्र खोली गई उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। कनारवन जिस टेंट में ठहरे थे वहां वो अपनी पालतू चिड़िया को भी लाए थे, जिसे कब्र खुलते ही कोबरा सांप खा जाता है। वहां के लोगों ने कनारवन को ये एक अपशगुन हुआ है ऐसा बताया। कहा जाता है कि प्राचीन इजिप्ट में कोबरा सांप को एक रक्षक के तौर पर देखा जाता, जिसे हम तूतनखामन के मकबरे की रखवाली कर रहे दोनों गार्ड्स के सर पर भी देख सकते हैं। तो क्या श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया था? क्योंकि अगला शिकार थे लॉर्ड कनारवन। कब्र खुले करीबन 3 महीने हुए थे। तब एक दिन लॉर्ड कनारवन को एक मच्छर गाल पर काटता है, जो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मच्छर के काटने के बाद जैसी सूजन होती है वैसा ही उनके साथ हुआ, पर उसके अगले दिन जब वो शेव कर रहे थे उनसे गलती से वहाँ पर कट गया, जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो गया और अगले 15 दिन में उनकी मौत हो गई। ये खबर बड़ी बन चुकी थी कि तूतनखामन के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये खबर दुनिया भर के अखबारों में छपी। हर कोई इसके बारे में और जानना चाहता। ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि खेल शुरू हो चुका था। फाइनेंसर जॉर्ज गोल्ड, जो तूतनखामन की खुदाई में लगने वाले पैसों को देख रहे थे, इसके साथ वो तूतनखामन की कब्र को पहले दिन देखने पहुंच गए, जिसके बाद से ही
उनकी तबीयत खराब रहने लगी और मई 1923 यानी कि कब्र खुलने के 6 महीने बाद जॉर्ज गोल्ड की अजीब बुखार से मौत हो गई। जॉर्ज गोल्ड के परिवार के हिसाब से जॉर्ज की तबीयत तूतनखामन की कब्र को देखने के बाद से ही खराब थी। उससे पहले वो बिल्कुल सही थे। सर आर्चीबोल्ड डगलस रीड एक रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने तूतनखामन की मम्मी का एक्सरे किया था और एक्सरे करने के 3 दिन बाद एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मौत हो गई। इतने लोगों की जान जाने के बाद कई सारी अफवाहें इन मौतों को लेकर फैल चुकी थी, जिन्हें और बढ़ाया वहाँ के अखबारों ने लिखा कि तूतनखामन की कब्र श्रापित है। उन्होंने लिखा कि तूतनखामन के मकबरे में पपायरस के पत्र पर हीलियोग्राफिक भाषा में श्राप लिखा है, जिसका अनुवाद करने पर यहाँ लिखा है कि डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हिम हु डिस्टर्ब द पीस ऑफ द किंग, यानी कि मौत उसका पीछा करेगी जो यहाँ की चीज़ों को हटाएगा। पर शायद ये श्राप सच हो रहा था, क्योंकि कुछ तो था जो इस कब्र के साथ जुड़े लोगों को मार रहा था। हावर्ड कार्टर जिन्होंने इस कब्र को खोला था, सोचिए ये अफवाहें सुनकर उनकी हालत क्या हो रही होगी। तो उनके साथ क्या हुआ, जिसे जानकर हैरानी होती है, क्योंकि उनकी मौत एक प्रकार के कैंसर से हुई, पर 64 साल की उम्र में, यानी कि कब्र खुलने के 16 साल बाद उनकी मौत हुई। हावर्ड कार्टर की 16 साल बाद हुई मौत ने तो इस कहानी का पूरा मज़ा ही खराब कर दिया। तो ये कैसा श्राप था जो कब्र खोलने वाले को नहीं लगा? इसका जवाब कुछ लोग देते हैं कि हावर्ड कार्टर असल में 80 साल से भी ज़्यादा जीते, पर ये कब्र के श्राप के कारण वो 64 साल की उम्र में मर गए। ये कोई मजाक नहीं है, लोग सच में ऐसा मानते हैं। पर यहाँ असली चक्कर कुछ और था, यानी कि सिर्फ हावर्ड कार्टर ही ऐसे नहीं थे जो कब्र खुलने के बाद आराम से अपनी लाइफ बिता रहे थे। कुछ ही समय पहले बनाई रिपोर्ट के मुताबिक 58 लोगों ने मिलकर तूतनखामन की कब्र खोली थी, जिसमें से केवल 8 लोगों की मौत 12 साल के अंदर हुई। बाकी लोग करीबन 20 साल से भी ज़्यादा जिए। पर यह भी तो सोचिए कि एक श्राप कहाँ कहाँ तक जाएगा। तो ये श्राप सच में था या ये किसी विनोद की बाथरूम में निकली कल्पना थी? लेकिन इस श्राप की पहेली बड़ी आसानी से सुलझ गई, क्योंकि इसे समझने के लिए ना तो किसी पपायरस पत्र पर लिखी बात पर ध्यान देना है और ना ही तूतनखामन के मकबरे की रक्षा कर रहे सांपों से डरने की जरूरत है, क्योंकि राज खुल चुका था। जब तूतनखामन के मकबरे को खोले 2 हफ्ते हो चुके थे, तब तक लॉर्ड कनारवन इसमें काफ़ी पैसा लगा चुके थे। अब उन्हें जल्द से जल्द पैसे कमाने थे। लॉर्ड कनारवन एक समझदार बिजनेसमैन होने की वजह से वो जानते थे कि एक चीज़ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो उन्होंने तूतनखामन का मकबरा मिलते ही इंग्लैंड के टाइम्स अखबार के साथ एक डील की, जिसमें तूतनखामन के मकबरे की खबरें केवल टाइम्स अखबार ही छाप सकता है और कोई नहीं, जिस वजह से टाइम्स के रिपोर्टर बिना किसी रोक टोक के मकबरे के अंदर जा सकते। तो टाइम्स अखबार यहाँ की खबरें हर दिन छाप रहा था, और वो भी चटपटे अंदाज में, जिससे उनके अखबार की बिक्री बढ़ चुकी थी। और वहीं दूसरे अखबार वाले अपना सर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि वो कुछ नहीं लिख सकते थे, बल्कि वो खुद भी टाइम्स के अखबार पढ़ रहे थे। पर कुछ दिनों में ही तूतनखामन के मकबरे को लेकर खबरें कम होने लगीं, पर लोग इसके बारे में और कुछ नया जानना चाहते। तो टाइम्स अखबार ने वैसा ही किया। तो अखबार की बिक्री एक बार फिर से बढ़ाने और लोगों को जो चाहिए वो देने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई। हम जानते हैं कि इजिप्ट में मिले कई मकबरों पर सच में श्राप लिखे थे, पर तूतनखामन के मकबरे में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जो लिखा था कि मौत उसका पीछा करेगी, जो यहाँ की चीज़ों को हिलाएगा, वो सब बनाई हुई बातें थीं। ऐसा कुछ नहीं था। टाइम्स अखबार ने ऐसा किया क्योंकि तूतनखामन की खबरें ख़त्म हो चुकी थीं और लॉर्ड कनारवन से हुई डील पर पैसे भी तो बनाने थे, जिसका एक ही तरीका था कि मंदगड़न बातें बनाओ।
तो वैसा ही करते हुए उन्होंने एक श्राप की कहानी बनाई जिसमें एक के बाद एक लोगों की मौत होती है क्योंकि कब्र पर श्राप था। और इस श्राप की कहानी को और मजबूती मिलती है जब सच में मौतें होने लगीं। बल्कि कब्र खुलने के 3 महीने में ही लॉर्ड कनारवन की मौत ने तो तहलका ही मचा दिया। लॉर्ड कनारवन की मौत के बाद 2 से 10 साल तक 7 और लोगों की जान गई, जिसने टाइम्स अखबार को और बातें बनाने का मौका दिया, जिस वजह से वो 10 साल तो छोड़िए इसकी आज तक बात की जाती है। पर आज जानकार इसे कॉमन सेंस मानते हैं कि जब किसी काम को बड़ी संख्या में लोग करते हैं तब कुछ का मरना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ मरे 8 लोगों में से केवल लॉर्ड कनारवन की मौत ही अजीब थी, लेकिन उसका भी जवाब है। कनारवन का 1902 में एक काफ़ी ख़राब एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी हेल्थ हमेशा ही ख़राब रही। उनके डॉक्टर ने हेल्थ को अच्छा करने के लिए उन्हें गर्म जगह पर रहने को कहा, तो इजिप्ट से अच्छी गर्म जगह क्या होगी, और वहाँ रहकर वो हावर्ड कार्टर के काम पर भी नज़र रख सकते। तो इस घटना को अब 20 साल हो चुके थे, तो कनारवन अब बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, जिस कारण उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका था और उनका शरीर इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाया और उनकी मौत हो गई। तो फिर उस लिखे श्राप का क्या? कहा गया कि श्राप मकबरे की दीवार पर नहीं बल्कि वहाँ मिले एक पपायरस पत्र पर लिखा था, जिसका जवाब इजिप्ट की उस संस्था ने दिया जो तूतनखामन के मकबरे की चीज़ों को संभालती है। उन्होंने कहा तूतनखामन के मकबरे से हज़ारों की संख्या में चीज़ें मिली, पर उनमें कोई पपायरस पत्र नहीं है और ना तो कहीं भी कोई श्राप लिखा है। तो क्या तूतनखामन के मकबरे का श्राप सच में है? नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं है। ये मौतें सिर्फ एक इत्तेफाक से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।